आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनके बिना आज शायद भारत भूखा होता। एक ऐसे साइंटिस्ट जिनको पूरी दुनिया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन का जन्म हुआ 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंबाकोणम में हुआ। बचपन में ही वर्ल्ड वॉर और बंगाल अकाल 1943 के सीन्स ने उनको हिला दिया। उनको लगा भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और इसी इंस्पायर्ड विजन ने उनको एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ मोड़ दिया। स्वामीनाथन ने जूलॉजी से स्टडी शुरू की, लेकिन उनका फोकस एक ही था, भूख से लड़ना, एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना। इसलिए उन्होंने स्विच किया एग्रीकल्चर जेनेटिक्स में। फिर रिसर्च के लिए यूके और यूएसए में स्टडी की, लेकिन जब यूएस में जॉब ऑफर मिला उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला मेरा देश मुझे चाहता है, मुझे भारत के किसानों के लिए काम करना है। 1960 सेंचुरी का टाइम, भारत में फूड शॉर्टेज, ड्राफ्ट, अकाल का डर। तब डॉक्टर स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर हाई यील्डिंग बीट वैरायटीज लाए, जो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन देती थीं। पंजाब से शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट और आज हम जानते हैं इनको ग्रीन रेवोल्यूशन। 1970 सेंचुरी तक भारत अकाल देश नहीं, फूड से युक्त देश बन चुका था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने NPBGR, नाबार्ड, IARI और ICAR जैसी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया। भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी का फाउंडेशन उन्हीं के रिसर्च से बना। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, द वर्ल्ड फूड प्राइज जैसे ऑलमोस्ट सारे आइकॉनिक रिवॉर्ड्स मिले चुके हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन का विजन सिंपल था, किसान हमारे देश के फूड गार्डियन हैं, उनको डिजिनिटी, टेक्नोलॉजी और रिस्पेक्ट दो। उन्होंने जोर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। और आज हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज, अगर डॉक्टर स्वामीनाथन एक अकाल भारत को फूड से युक्त बना सकते हैं, तो तुम भी अपने नॉलेज से स्मार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और न्यू एग्रीटेक से इंडिया को अगली एग्रीकल्चर पावर बना सकते हैं। दिस इज़ द रियल पावर ऑफ विजन प्लस साइंस। यह है दृष्टि विज्ञान की असली शक्ति। इसलिए कहा जाता है, कोशिश ऐसी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, कभी हार मत मानना।